एक आदमी जिसने अपना सारा जीवन अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए लगा दिया, उसे खुद ये भी नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। क्या सबकी नजरों में अपने आप को महान दिखाने के लिए, या फिर ये भगवान की मर्जी के अनुसार? लेकिन जब समय और कर्मों के अनुसार सबका समय ठीक आया, तो धीरे धीरे समय और कर्मों के अनुसार उसका ही कारोबार, व्यापार और परिवार बिखरने लगा। तब उसे अपने ही किए हुए कर्म दिखाई देने लगे। समझ आया कि जो भी उसने किया वो सब कर्म सही नहीं थे। उसने सबके कर्मों का बोझ अपने सिर पर डाल लिया और अपना बोझ और बढ़ा लिया। जो उनके साथ होना था, वो सब उसने अपने लिए मांग लिया। उसे तब कर्मों के सिद्धांत का ज्ञान ही नहीं था। जब उसे ये पता लगा कि जो भी कर्म सबके लिए उसने किए थे, उनका भोग भी अब उसी को करना पड़ेगा, तो उसने धीरे धीरे अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू किया। अब वो जान चुका है कि जिनके कर्मों के कारण जो होना निश्चित था, वो अब उसके साथ होगा, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों में बाधा बन गया था। और अब उसे उन सब का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब वो सबको समझाने लगा है, अपने कर्मों को देखो, समझो और प्रकृति के नियमों में बाधा मत बनो। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ये सब जो भी इस संसार में हो रहा है वो विधि का विधान है। यहां जिसे भी जीवन मिला है, ये उसकी यात्रा का रास्ता है, अपनी मंजिल पर पहुंचने का। लेकिन उसकी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। कोई भी उसकी बातों को, उसके अंदर छिपे हुए गहरे राज को सुनना या समझना ही नहीं चाहता। जब तक वो सबके लिए कुछ भी करने में समर्थ था, तब तक वो सबके लिए समझदार और बहुत अच्छा इंसान था, परिवार के लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन अब जब उसके ऊपर किए हुए कर्मों का बोझ रूपी पहाड़ गिरा, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आज वो खुद इसी उम्मीद के साथ अध्यात्म के द्वारा आत्म साधना और चिंतन कर रहा है कि कैसे इसी जीवन में उसके कर्मों का निवारण हो जाए और निर्वाण को प्राप्त हो जाए, कि अब कोई उसका सहारा बने या उसको उठाने में मदद करे। लेकिन वो नहीं चाहता और ना ही कह सकता है कि उसकी मदद कीजिए, क्योंकि उसको तो पता है कि ये उसके किए हुए कर्मों का फल है और उसको ही भुगतान करना है। अपने कर्मों का बोझ वो किसी पर भी नहीं डालना चाहता। अब लोग उसे पागल कहते हैं, कायर कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, जबकि पहले यही वो लोग थे जो उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आते थे। अब सब कुछ उसे साफ साफ दिखाई देने लगा है। इस मानव जीवन का रहस्य और सच्चाई, यहां पर कोई भी इंसान अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, ना ही सच्चाई देखना चाहता। सब बस आगे बढ़ने के लिए झूठ और बेईमानी का जीवन जी रहे हैं। जबकि सच तो यह है कि यहां जीवन नहीं, एक दौड़ या प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, जैसे घोड़े की आंखों पर बांधी जाती है कि उसे कुछ और दिखाई ही न दे। यही आज इंसानों के साथ हो रहा है। हर कोई अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि इस चकाचौंध में वो ये सब भूल चुका है कि अगर वो सोच भी रहा है, तो भी वो कर्म ही कर रहा है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, ये सब कर्मों का फल उसके आने वाले समय के अनुसार भोगना ही होगा। कोई बच ही नहीं सकता है। ये तो स्वयं भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर या जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्होंने भी कहा है। देखो, इस मानव जीवन में आकर हमने भी भुगतान किया है। तो हे इस संसार में जीवन यापन करने वालों, अपने कर्मों को समझो। ऐसा कोई भी कर्म मत कीजिए कि जिसका भुगतान करने के लिए आपके पास जीवन ही न रहे। क्योंकि जब तक आपको ये समझ आएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये शरीर साथ नहीं देगा। ये उन कर्मों का भुगतान करने में अशक्त हो जाएगा। फिर से वही चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर से जीवन, फिर से मृत्यु। और ये तब तक चलता ही रहेगा जब तक आप कर्मों के सिद्धांत को समझकर कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जागो और जगाओ। यही धर्म है।